गधा जो जादू से उड़ सकता है। गधे की अनोखी इच्छा। एक छोटे से गांव के किनारे एक प्यारा सा गधा रहता था जिसका नाम था बल्ली। बल्ली बहुत मेहनती और भरोसेमंद था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा एक बात पसंद थी, उड़ना। वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखकर हमेशा सोचता, काश मैं भी उड़ पाऊं, आसमान में ऊंचा जाकर सारे खेत देख पाऊं। बल्ली के दोस्त अक्सर उसे समझाते, गधा उड़ नहीं सकता, तुम जमीन पर ही रहो। लेकिन बल्ली ने कभी अपनी इच्छा नहीं छोड़ी। वह जानता था कि अगर उसे उड़ना है तो उसे धैर्य और मेहनत से कुछ नया सीखना होगा। एक दिन बल्ली जंगल की ओर गया, जहां उसने एक बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू से मुलाकात की। उल्लू ने कहा, बल्ली, तुम्हारी इच्छा जादुई है और मैं तुम्हें एक जादुई पंख दे सकता हूं जिससे तुम उड़ सकोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 अच्छी आदतें सीखनी होंगी। बल्ली उत्सुक हो गया, क्या वे अच्छी आदतें क्या हैं? उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखना, दूसरों की मदद करना और ईमानदारी। बल्ली ने वादा किया कि वह इन आदतों को सीखकर ही जादुई पंख पाएगा। गधा जो जादू से उड़ सकता है। धैर्य रखना। बल्ली ने उल्लू की बात ध्यान से सुनी और सोचा, धैर्य रखना, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उड़ना चाहता हूं तो मुझे यह सीखना होगा। अगले दिन से बल्ली ने धैर्य रखना शुरू किया। वह अपने छोटे छोटे काम धीरे धीरे और पूरी लगन से करने लगा। पहले तो उसे इंतजार करना मुश्किल लगता था। जैसे जब वह खेतों में काम करता तो वह जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहता था, लेकिन अब वह हर काम को आराम से सोच समझकर करने लगा। एक बार जब बारिश हुई और रास्ता कीचड़ से भरा था तो बल्ली जल्दबाजी में फंसने की बजाय धैर्य से इंतजार करने लगा। उसने देखा कि थोड़ी देर बाद रास्ता साफ हो गया और वह आसानी से वहां से गुजर सका। अपने नए सबक से खुश होकर बल्ली ने जंगल में अपने दोस्तों को बताया, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम शांत और सोच समझकर काम करें तो सब ठीक हो जाता है। उसके दोस्तों ने भी इस बात को समझा और बल्ली के साथ मिलकर धैर्य रखना शुरू किया। बल्ली ने महसूस किया कि धैर्य रखने से उसका काम आसान हो गया और उसका दिल भी खुश रहने लगा। जब वह वापस उल्लू के पास गया तो उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला पाठ अच्छी तरह सीख लिया है, अब अगली अच्छी आदत सीखने का समय है। बल्ली उत्सुक था कि अगली आदत क्या होगी। उसने मन ही मन तय किया कि वह पूरी मेहनत से सीखता रहेगा और अपने सपने को सच करेगा। गधा जो जादू से उड़ सकता है। दूसरों की मदद करना। बल्ली ने धैर्य की सीख तो अच्छी तरह से समझ ली थी, लेकिन अब उसे दूसरा पाठ सीखना था, दूसरों की मदद करना। उल्लू ने कहा, बल्ली, उड़ने का जादू तभी मिलेगा जब तुम दूसरों की मदद करोगे। मदद करने से दिल बड़ा होता है और दोस्ती मजबूत होती है। बल्ली ने सोचा, मैं हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता हूं, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों की भी मदद करूंगा। कुछ दिन बाद जंगल में भारी बारिश हुई। एक नन्हा खरगोश अपने घर से बह गया था और वह बहुत डर गया था। वह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन सुरक्षित जगह नहीं ढूंढ पा रहा था। बल्ली ने जब खरगोश को देखा तो वह तुरंत उसके पास गया। उसने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और सुरक्षित जगह तक ले गया। खरगोश बहुत खुश हुआ और उसने बल्ली का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद जंगल के कई जानवरों ने बल्ली से मदद मांगी। कोई बीमार था, कोई रास्ता भूल गया था और कोई खाना नहीं पा रहा था। बल्ली ने बिना देर किए हर किसी की मदद की। बल्ली ने महसूस किया कि मदद करने से उसका मन भी खुश होता है। वह अब अकेला नहीं था, बल्कि उसके कई दोस्त थे जो उससे प्यार करते थे। उल्लू ने फिर कहा, बहुत अच्छा बल्ली, तुमने दूसरों की मदद करके अपने दिल को बड़ा कर लिया है। अब अगली सीख पर ध्यान दो। बल्ली ने खुशी खुशी हां कहा। उसे अब समझ आ गया था कि उड़ने का जादू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। उसने ठाना कि वह हमेशा मदद करेगा और अच्छा दोस्त बनेगा। गधा जो जादू से उड़ सकता है। ईमानदारी और विश्वास। बल्ली ने अब तक 2 बहुत जरूरी बातें सीख ली थीं, धैर्य रखना और दूसरों की मदद करना।
लेकिन अब जादुई उड़ान पाने के लिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत सीखनी थी, ईमानदारी और विश्वास। उल्लू ने कहा, बल्ली, ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं। जब तुम ईमानदार रहोगे और अपने दोस्तों पर विश्वास करोगे, तभी तुम्हारे सपने सच होंगे। बल्ली ने यह सुनकर सोचा, ईमानदारी? इसका मतलब है हमेशा सच बोलना और सही रास्ता अपनाना। मैं अपने दोस्तों से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक दिन जंगल में एक छोटी सी समस्या हुई। किसी ने जंगल के बीच में रखे हुए फल चुरा लिए। सभी जानवर परेशान थे और एक दूसरे पर शक करने लगे। बल्ली ने हिम्मत करके सबके सामने सच बताया कि उसने चोरी नहीं की है और हम सबको मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। उसने कहा, हम एक दूसरे पर विश्वास करें और झूठ बोलना छोड़ दें, तभी हमारा जंगल खुशहाल रहेगा। सब जानवरों ने बल्ली की बात मानी और झूठ बोलना छोड़ दिया। उन्होंने मिलकर चोरी करने वाले को खोज निकाला और उससे समझाया कि झूठ बोलना और चोरी करना गलत है। बल्ली ने महसूस किया कि ईमानदारी से उसका दिल हल्का हो गया और सबके बीच उसका सम्मान बढ़ गया। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो बल्ली। ये तीनों अच्छी आदतें तुम्हें उड़ान भरने में मदद करेंगी। फिर हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। बल्ली के पीछे जादुई पंख उगाए और वह आकाश में उड़ने लगा। बल्ली ने अपने दोस्तों को ऊपर से देखा और खुशी से बोला, धैर्य, मदद और ईमानदारी ने मेरा सपना सच किया। उस दिन से बल्ली न केवल उड़ता था, बल्कि वह सभी के लिए एक मिसाल भी बन गया। गधा और जादुई सड़क। भोलू की नई खोज। एक छोटे से गांव के पास एक गधा रहता था जिसका नाम भोलू था। भोलू बहुत मेहनती था, पर उसकी दिनचर्या बड़ी थकाने वाली होती थी। वह हर रोज खेतों से गांव तक भारी भरकम सामान लेकर चलता था। उसका रास्ता लंबा था और कड़ी मेहनत के बाद भी वह थक जाता था। कई बार वह सोचता, काश कोई ऐसा रास्ता होता जो मुझे जल्दी और आराम से गांव तक ले जाता। एक दिन जब भोलू जंगल के किनारे टहल रहा था, उसकी नजर एक चमकदार पत्थर पर पड़ी। पत्थर से एक अनोखी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। भोलू ने उत्सुकता से उस पत्थर को उठाया। तभी जमीन पर अचानक एक चमचमाती हुई सड़क प्रकट हो गई। यह सड़क जंगल से होती हुई गांव तक जाती दिख रही थी, लेकिन यह कोई साधारण सड़क नहीं थी, यह जादुई लग रही थी। भोलू ने धीरे धीरे उस जादुई सड़क पर कदम रखा। रास्ता इतना सुगम और आसान था कि भोलू को चलता हुआ बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई। वह सोचने लगा, यह तो सच में जादुई सड़क है, इससे मैं जल्दी और आराम से अपने काम पूरे कर सकूंगा। जैसे जैसे भोलू इस सड़क पर चलता गया, वह तेजी से गांव पहुंचने लगा। गांव के लोग भोलू को देखते ही चौंक गए। उन्होंने पूछा, भोलू, यह नई सड़क कहां से मिली? यह तो बहुत सुंदर और आसान लगती है। भोलू ने सबको अपनी खोज बताई, पर उसने यह भी समझा कि यह जादुई सड़क केवल तभी काम करेगी जब कोई उसे ईमानदारी, मेहनत और अच्छे इरादों से इस्तेमाल करे। भोलू ने मन ही मन सोचा कि वह इस सड़क का फायदा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए करेगा। इस सोच के साथ भोलू ने तय किया कि वह इस जादुई सड़क से अपने साथ साथ गांव के अन्य लोगों की भी मदद करेगा, ताकि सबका काम आसान हो और सभी खुशहाल रहें। गधा और जादुई सड़क। भोलू और जादुई सड़क की परीक्षा। भोलू ने एक दिन सोचा कि वह जादुई सड़क का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए करेगा। उसने यह निर्णय लिया कि यदि वह अकेले इसका फायदा उठाएगा तो यह ठीक नहीं होगा। अगले दिन भोलू ने गांव के बुजुर्गों, बच्चों और कामकाजी लोगों को बुलाया और कहा, यह जादुई सड़क हम सबके लिए है। इससे हम अपने काम जल्दी और आराम से कर सकते हैं। हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। गांव के सभी लोग भोलू की बात मानकर जादुई सड़क का इस्तेमाल करने लगे। किसान अपने खेतों में जल्दी काम करने लगे, बच्चे स्कूल जल्दी पहुंचने लगे और दुकानदार भी बाजार जाने में समय बचाने लगे। सभी खुश थे क्योंकि यह सड़क बहुत सुरक्षित और आसान थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे और जवान लोग इस जादुई सड़क का गलत इस्तेमाल करने लगे। वे बिना किसी ध्यान के दौड़ने लगे और दूसरों का रास्ता रोकने लगे। कुछ लोग सड़क को गंदा भी करने लगे, जिससे उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। भोलू ने देखा
कि सड़क का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वह बहुत दुखी हुआ और सोचा, अगर हम इसे सही से नहीं चलाएंगे तो यह जादुई सड़क भी हमें धोखा दे सकती है। फिर भोलू ने सभी गांव वालों को एक बार फिर से बुलाया और समझाया, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सड़क का सही इस्तेमाल करें। अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो यह सड़क हमें अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। सभी ने भोलू की बात मानी और सड़क को साफ और सुरक्षित रखने का वादा किया। धीरे धीरे सड़क फिर से चमकने लगी और सभी को समझ में आ गया कि सच्ची जिम्मेदारी से ही किसी चीज का असली जादू सामने आता है। गधा और जादुई सड़क, भोलू की समझदारी और गांव की खुशहाली। भोलू ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि जादुई सड़क हमेशा साफ और सुरक्षित बनी रहे। उसने सभी को कहा, अगर हम सब मिलकर थोड़ा ध्यान रखें तो यह सड़क हम सभी के लिए हमेशा काम आएगी। गांव के लोग भोलू की बात समझ गए और तय किया कि वे रोज सड़क की सफाई करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। बच्चे, बूढ़े और जवान मिलकर सड़क के किनारे कूड़ा उठाने, पेड़ पौधे लगाने और यह सुनिश्चित करने लगे कि कोई भी गलत तरीके से सड़क पर न चले। कुछ ही दिनों में पूरा गांव इस काम में जुट गया। भोलू ने यह भी समझाया कि जादुई सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमारी मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे की मदद करने की भावना का प्रतीक है। जब तक हम इसे सही से इस्तेमाल करेंगे तभी यह सड़क सच में जादुई बन सकती है। सड़क के सही इस्तेमाल से गांव के लोग अब जल्दी अपने काम निपटाने लगे। किसान समय पर खेतों में पहुंचने लगे और जल्दी फसल काटने लगे। बच्चे स्कूल समय पर पहुंचने लगे और पढ़ाई में अच्छा करने लगे। दुकानदार भी बाजार में जल्दी सामान ले आते। गांव में खुशी और संतोष का माहौल था। एक दिन भारी बारिश हुई और कई रास्ते गड्ढों में बदल गए, लेकिन जादुई सड़क ने इस मुश्किल समय में भी गांव वालों का साथ नहीं छोड़ा और सभी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। भोलू ने महसूस किया कि जादुई सड़क का असली जादू गांव वालों की एकता और जिम्मेदारी में था। यही जादू हर समस्या का समाधान कर सकता था। गधा और जादुई सड़क। जादुई सड़क की सबसे बड़ी परीक्षा और भोलू की सीख। समय के साथ गांव में एक बड़ी आपदा आई। तेज बारिश के कारण पास की नदी ने बाढ़ का रूप ले लिया और गांव की ओर बढ़ने लगी। सभी जानवर और लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। लेकिन रास्ते टूट चुके थे, नदियां उफान पर थीं और कई रास्ते बंद हो गए थे। गांव वाले परेशान हो गए और रास्ता खोजने लगे। भोलू ने देखा कि यह समय उसकी और जादुई सड़क की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसने तुरंत सभी को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। जादुई सड़क अभी भी हमारे साथ है, हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। भोलू ने सड़क का निरीक्षण किया। रास्ता थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी चमक अभी भी बरकरार थी। भोलू ने सभी को संगठित किया और समझाया कि कैसे वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लोग भोलू की बात माने और मिलकर टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत में जुट गए। बच्चे और बूढ़े भी काम में हाथ बटाने लगे। किसी ने लकड़ी लाई, किसी ने मिट्टी और पत्थर जुटाए। भोलू ने धैर्य और समझदारी से सबका नेतृत्व किया। जादुई सड़क ने भी अपना जादू दिखाया और जल्दी ही वह फिर से मजबूत होकर चमकने लगी। अब सभी जानवर और लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद गांव वालों को समझ में आया कि असली जादू रास्ते में नहीं, बल्कि उनके दिलों में है, एक दूसरे की मदद करने, मिलकर काम करने और धैर्य रखने का जादू। भोलू ने यह भी सीखा कि जिम्मेदारी और एकता से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और भोलू की जादुई सड़क हर दिल में प्रेम और सहयोग की सीख देती रही।